नाज़रीन, सबसे बड़ी खबर बल्कि अहम तरीन खबर है, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर एक ऑडियो क्लिप डिस्कस हो रही है जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब सीएम केपी के महर शराफत के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, बल्कि गुफ्तगू नहीं है, गालियां दे रहे हैं, ठीक ठाक गालियां दे रहे हैं। और आगे से महर शराफत भी एक टाइम पर आकर रिएक्ट करते हैं और कहते हैं तू मैंने फायर मार दी, तू मैंने गोलियां मार दी। ये मामला क्या है? एक तो ये बात ध्यान में रखें कि ये जो ऑडियो आपने सुनी है ये मुख्तसर ऑडियो है, बल्कि पूरी ऑडियो आपके सामने नहीं रखेगी। इसका जो पहला हिस्सा है उसे काट कर साइड पर कर दिया गया है, जिसके अंदर अली अमीन गंडापुर साहब, इमरान रियाज खान साहब, पाकिस्तानी सहाफत के सूरज प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, उनके हवाले से इंतहाई नाजिबा और काबिल एतराज जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। बल्कि बार बार गंडापुर साहब ये कह रहे हैं कि मैंने इमरान रियाज खान को पाला है, मैंने इमरान रियाज खान साहब को पाला है। वो क्लिप आपको सुनाएंगे, वो ऑडियो का हिस्सा आपके सामने रखेंगे और शायद ये पहली दफा ही आपके सामने रखा जाएगा। सेंसर करेंगे कुछ चीजें, चूंकि गालम गलोच बहुत ज्यादा है, लेकिन जो अहम तरीन बातें हैं गंडापुर साहब की वो लाजमी आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये असल में मामला क्या है, ये गालम गलोच हो क्यों रही है, ये इतनी सख्त जुबान इस्तेमाल क्यों की जा रही है? बुनियादी तौर पर यह मसला एक वीडियो का है, और एक वीडियो है जिसके बाद बताया जा रहा है कि मुबैना तौर पर अली अमीन गंडापुर साहब खुद को डिफेंड नहीं कर पा रहे, या अपना मौकफ सामने नहीं रख पा रहे, या किसी को कोई बात कहने के काबिल नहीं रहे। वो वीडियो भी आपके सामने रखेंगे और हमने कोशिश की है कि फैसल अमीन गंडापुर साहब से बातचीत हो और वो अपनी तरफ की जो उनका ओपिनियन है वो भी आपके सामने रखें, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन महर शराफत साहब ये कहते हैं कि असल में ये जो ऑडियोज लीक की जा रही हैं ये अली अमीन गंडापुर साहब खुद लीक कर रहे हैं, और उन्होंने रात को कॉल करके महर शराफत को एक दफा फिर स्पेनिश बोली है, एक दफा फिर अरबी बोली है, फिर ठीक ठाक गालियां दी हैं, और उसके बाद कंफर्म किया कि मैं खुद ये ऑडियो जारी करवा रहा हूं, तुमने जो करना है, जो उखाड़ना है वो उखाड़ ले। तो सवाल ये पता होता है कि अली अमीन गंडापुर साहब जिसके अंदर खुद गालियां दे रहे हैं वो खुद क्यों जारी करेंगे? लेकिन महर शराफत साहब के मुताबिक ये जो ऑडियोज हैं ये गंडापुर साहब खुद जारी करवा रहे हैं। फिर इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि महर शराफत साहब ये कहते हैं कि गंडापुर साहब जब मेरे साथ बातचीत कर रहे थे, गालियां दे रहे थे, मुझे और इमरान रियाज खान साहब को गालियां दे रहे थे, ये उस वक्त लाउड स्पीकर पर थे, यानी फोन पर थे, लाउड स्पीकर पर थे, और ये किसी को सुनवा रहे थे। अब ये किसको सुनवा रहे थे? उन्होंने जिनके नाम लिए हैं वो कोई और है, और कहा जा रहा है कि वो साथ साथ लुक में भी दे रहे थे, यानी गंडापुर साहब को लुक में दे रहे थे कि ना वो ठोको और ठोको और इनकी मंजी ठोको। लेकिन सबसे पहले ये जनाब मामला है एक वीडियो का। लेकिन सबसे पहले ये मामला वहां से शुरू होता है जब 26 नंबर चुंगी पर बुशरा बीबी का काफिला पहुंच जाता है, गंडापुर साहब ये सारे पहुंच जाते हैं। महर शराफत के मुताबिक कारकुनों ने 26 नंबर चुंगी से तमाम तर कंटेनर्स, तमाम तर रुकावटें वहां से हटा दी, और उसके बाद बुशरा बीबी और उनके साथ गाड़ियां और काफिले का एक हिस्सा आगे चला जाता है। महर शराफत साहब कहते हैं कि हमें महसूस हुआ कि आगे से तमाम तर कंटेनर्स और तमाम तर रुकावटें 26 नंबर चुंगी से हटा दी गई हैं। महर शराफत के मुताबिक उन्हें महसूस हुआ कि एक ट्रैप है, उन्हें ट्रैप के अंदर ले लिया गया है, यानी कि बुशरा बीबी का और मरकजी काफिले का राब्ता मुनक़ता करके बुशरा बीबी को आगे जाने के लिए रास्ता हमार कर दिया गया, जबकि गंडापुर साहब को पीछे रोक दिया गया है। वो कहते हैं जब मैं वापस आया, पीछे आया और मैंने आकर बताया कि जनाब बुशरा बीबी आगे चले गई है, हम सब ने आगे जाना है, सीएम साहब मूव करें, गंडापुर साहब आगे मूव करें, तो मुझे बताया गया कि अली अमीन गंडापुर साहब असल में बातचीत इस वक्त नहीं कर सकते क्योंकि वो एक मीटिंग में है, एक मीटिंग में। ये रात का वक्त है, ये रात का वक्त है 26 नंबर चुंगी जहां पर ये सारा मामला रुका था। तो महर शराफत के मुताबिक उन्हें बताया गया कि अली अमीन गंडापुर साहब असल में एक मीटिंग में। महर शराफत साहब कहते हैं कि मैंने वहां पर खड़े होकर ये कहा कि जनाब अगर ये मीटिंग में है तो ठीक है, लेकिन अपनी गाड़ियां, प्रोटोकॉल की गाड़ियां साइड पर कर दें, सीएम साहब अपनी गाड़ियां साइड पर कर दें ताकि जो काफिला है ये आगे मूव ऑन करे। चूंकि जो बुशरा बीबी है उनकी जिंदगी खतरे में है, उन्हें ट्रैप कर लिया गया है, उनके लिए आगे से रास्ते हटा दिए गए हैं। लेकिन इसी दौरान इसी तरह के सवाल जवाब कारकुन भी करते रहे, बल्कि कारकुन सख्त जुबान इस्तेमाल करते रहे कि ये मुच्छड़ यहां से मूव ऑन नहीं कर रहा। मैं चाह रहा हूं कि पहले ये आप वीडियो देख लें जहां पर एक नौजवान ये कहता है कि बुशरा बीबी की जिंदगी खतरे में है, और फिर उसके बाद कारकुन क्या कहते हैं, पहले ये देख लें। गिरफ्तार भी हो सकती है, और ये मुच्छड़ इधर बैठा हुआ है, जरूरत इसका है कि आगे जाइए। बुशरा बीबी आगे जा रहा है, इधर ही खड़ा हुआ है, तो मुझे कटवाए आगे जा। बुशरा बीबी पर्दा खातून है, रात के 2 बजे उसको हम कैसे लेके जाए? ये भाई रहे जो हमारे वजीर आला है, गोलियां हम खाएंगे, गोलियां हम खाएंगे। बकायदा से पहले कारकुन ये कहता है कि बुशरा बीबी की जिंदगी को खतरा है, फिर कारकुन ये कहते हैं कि गंडापुर साहब मूव ऑन करें, बार बार वो मुच्छड़ जैसी गुफ्तगू या मुच्छड़ की बातचीत करते हैं। फिर ये एक और वीडियो है, ये महर शराफत साहब की है, और ये खुद कह रहे हैं वहां पर कि बुशरा बीबी 1 घंटे से आगे जा चुकी हैं, आगे बढ़ें। ये भी देख लें। बुशरा बीबी 1 घंटे से आगे जा चुकी है, उनके नीचे 3 आदमी अभी भी पड़ा हुआ है, एक पड्डे हुआ है, 2 शख्स पड़ा हुआ है। मेरी गुजारिश सुन लें आप भाई, हमारी आपसे लड़ाई नहीं है,
गुजारिश ये है, बिल्कुल गुजारिश ये है, गुजारिश ये है, अगर ये प्रोटोकॉल फिलहाल किसी वजह से भी आगे नहीं जा सकता, गाड़ियां साइड पे लगा लें ताकि पिछली गाड़ियां जा सकें। महर शराफत साहब का यह भी कहना है कि मैं इसलिए पेशावर गया था चूंकि पंजाब से निकलना मुश्किल था, तो लिहाजा मैंने सोचा कि ना पहुंचने से पहुंचना बेहतर है, लिहाजा जितने लोग लेकर आप पेशावर जा सकते हैं वहां पर पहुंचे, बड़ा काफिला बनाएं और इस काफिले को आगे लेकर जाएं। अब वो बातचीत उस ऑडियो के बारे में हो रही है जो कि 38 सेकंड की है, जो आपने सुनी है, लेकिन ये टोटल ऑडियो है 1 मिनट 41 सेकंड की। ये पहले आप पूरी सुन लें, जिसमें वो इमरान रियाज खान साहब के बारे में बातचीत कर रहे हैं और किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, और फिर बार बार पूछ रहे हैं गंडापुर साहब के, तो कितने हैं, आप हैं किधर। महर शराफत साहब बता दें, मैं लाहौर के अंदर मौजूद हूं। यानी ये माफ कीजिएगा लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि बचपन में हम बाजारों के अंदर लड़ा करते थे ना, हम क्या कितने हैं, शामी मिल, ऐसा ही था कि शाम को मिल, मुझे शाम को मिल। तो ये गंडापुर साहब इनसे बार बार पूछ रहे हैं कि आप किधर से। ये पूरी ऑडियो में चाह रहा हूं कि एक दफा आप सुन लें, इमरान रियाज खान साहब के बारे में भी है और फिर जो गुफ्तगू उन्होंने महर शराफत साहब से की है वो सुन लें। इसी वीडियो गौर ना देखी है, मैं वीडियो गौर ना देखी थी, तेरे सर दी औलाद आ, तेरे मैं इमरान रियाज की भी तुम मुंह की खट्टी खाने वाले जो मुंह में पकते हो, नस्ल बेनस्ल बनते हो, तुम माइक उठा लेते हो, तुम्हें अपनी नस्ल भूल जाती है। वो इमरान रियाज भी यही है, पाला है, तू बाप का है ना, बहादुर है ना, जगह बता। नहीं मेरी सुन लो ना, तू मेरे साथ पहुंच गया है ना, मेरे कमरे में था ना, तो मैंने तुझे पहुंचा दिया, तू जगह बता मुझे अपनी, तू फिर नस्ल है। अली भाई तुसी बिला वजह गाल कट रहे हो। जगह बता, जगह तू कहाँ पे है, अगर बाप का है तो। मैं लाहौर हाँ। लाहौर किस जगह पे है तू? लाहौर अपने घर हाँ। अपने घर है, ठीक है, मैं मिलांगा फिर। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ नहीं तू खाली है, नहीं तेरा मुंह नहीं है, नहीं आप मुझे बता दें कि केपी में कितनी दफा मैं आपके इधर सीएम हाउस आके ठहरा हूँ जो आप इतनी बातें सुना रहे हैं, बिला वजह दे रहे हैं गालियां। और भाई आप पहले वीडियो देख लें, आप वीडियो देख लें, बेहतर होता। तेरी माँ की बारात थी, तेरी बहन की बारात थी, तूने मुझे रिश्ता देना है बहन का, कि तू कहता मैं बुजिल हूँ और तू बहुत बहादुर है, ठीक है, पीछे तू बात कर लो। तू इंसान अली भाई मैं जुड़ूंगा बच्चे सबर रख, मैनू फायर मार दी यार, तू मैनू फायर मार लवी अगे, जेड़ा तू फायर मारा मैनू मार ली तू। तेरे जैसे बंदे को फायर नहीं मारते। 500 बंदा मरवा के आ गया, तेन शर्म नहीं आई, तू मैनू गल्लां सुनांदे हैं, मारदा ना फायर उन्होंने, क्यों नहीं मारे। अब इसी ऑडियो के दौरान महर शराफत साहब ये कह रहे हैं कि तू 500 बंदे मरवा के आ गया है, यानी 500 बंदूकों को आपने मरवा दिया। महर शराफत साहब से बातचीत हुई है, उनका ये कहना है कि सबसे पहले इस चीज पर जोर दें कि तमाम तरह सीसीटीवी वीडियोस उस दिन डी चौक, बल्कि 26 नंबर चुंगी से डी चौक और ये तमाम तक जो वीडियो फुटेजेस हैं इन्हें महफूज किया जाए, चूंकि महर शराफत के मुताबिक जो बंदूक की तादाद बताई जा रही है ये बहुत ज्यादा कम है, इससे ज्यादा जानी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा तमाम तर वीडियोस का रिकॉर्ड अगर मेरे सामने रखे तो मैं साबित कर दूंगा कि ये तादाद खुदा ना खास्ता अल्लाह माफ करे, लेकिन ये 500 तक पहुंच रही है, उससे ज्यादा जा रही है। अब जाहिर है जब वो बातचीत करें तो आपने सुना है कि वो बार बार कह रहे हैं कि 500 बंदे मरवा के आ गए हैं, इतना बड़ा सी पता नहीं फलानी गुफ्तगू बातचीत हो रही है। ये वीडियोस, ये ऑडियोज, ये इस तरह से लीक कौन कर रहा है? महर शराफत साहब तो कहते हैं गंडापुर साहब लीक कर रहे हैं, कि गंडापुर साहब खुद लीक करेंगे, कोई और लीक कर रहा है, क्यों कर रहा है? ये अपने आप में एक सवाल है जो कि मौजूद है। फैसल अमीन गंडापुर साहब से मेरी बातचीत हुई है, मैंने उनसे यही पूछने की कोशिश की है कि जनाब क्या आप इसके ऊपर कोई ओपिनियन देना चाहते हैं, कोई राय देना चाहते हैं, या आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? तो उनका यही कहना था, जो लार्जली मोटा मोटा खुलासा है, उन्होंने कहा गंडापुर साहब एक तो सामने से लीड करते रहे और वहां पर शदीद तरीन गोलियां चल रही थी, बुलेट्स चल रही थी, और फिर जो इतना बड़ा काफिला था उसे गंडापुर साहब की जिम्मेदारी थी, और उन्होंने कहा कि रिस्किंग हिज लाइफ, फेसिंग लाइव बुलेट्स एंड इंश्योर्ड सेफ्टी ऑफ आईके's वाइफ, इमरान खान की बीवी का, उनकी जिंदगी का भी ख्याल भी गंडापुर साहब ने रखना था। और फिर साथ उन्होंने कहा कि जनाब जो कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं ये असल में दूसरे सूबे से, हालांकि उनका काम था कि वो पंजाब से होकर आए, पंजाब से काफिला लेकर आए, पंजाब में जो फोर्सेस डिप्लॉय की गई हैं उन्हें चैलेंज करें, लेकिन इंस्टेड के वो पंजाब के अंदर रहकर काफिला लेकर आते, वो मुंह छुपाते हुए छुपकर खैबर पख्तूनख्वा में आते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वो टिकटॉक बना सके, ताकि वो फिल्में बना सके, और जो असल में गंडापुर काफिला लेकर आ रहा है वो उसके अंदर शामिल होकर चंद एक वीडियोस बना सके। सिंपल क्वेश्चन, वेयर वाज दीज हीरोज व्हेन बुलेट्स वर रेनिंग इन इस्लामाबाद? जब इस्लामाबाद के अंदर तड़ 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 हो रही थी मशीन गनों से, तो ये जो हीरोज हैं ये किधर थे? और साथ वो कहते हैं अली अमीन गंडापुर kept standing till the very end and that's true। गंडापुर साहब और बुशरा बीबी ये आखिरी दो लोग थे जो कि वहां से गए हैं या वहां से निकले हैं। और हैरान कुन तौर पर यह अभी की ब्रेकिंग न्यूज है, खबर है
अलीमा खान साहबा का बयान है कि इमरान खान साहब को जब होने वाली शहादतों का इल्म हुआ तो इमरान खान वाज शॉक्ड, खान को झटका लगा है। इमरान खान ने कहा कि मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है, वर्जिश भी कर रहा हूं, बस उन्होंने मुझे 40 घंटों के लिए बंद कर दिया था। इमरान खान ने कहा कि एक आखिरी कार्ड मेरे पास है जो किसी को भी नहीं बताऊंगा, वक्त आने पर इस्तेमाल करूंगा। इमरान खान ने वकला को मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ के खिलाफ FIR करवाने के अहकाम जारी कर दिए। सो मच इज हैपनिंग। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मवाज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।